आज की वीडियो जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है इसका समकोण त्रिभुज का राइट एंगल ट्रायंगल का डल चुका है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर इससे जस्ट पहले की वीडियो है। तो उसमें हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, ये वाले पीछे पेज पे हैं, ये आप देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनसे क्वेश्चन जो है आए थे वो भी हमने सॉल्व करे थे। अब जो है आगे का पार्ट देखेंगे हम इस वीडियो में। ये वीडियो जो है CTS के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने ही वाली है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया मैंने, ओके, ABC। अब देखो, मान लो कि BD जो है ये मिड पॉइंट है, ओके, BD मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और मिड पॉइंट है और ये परपेंडिकुलर भी है, मिड पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर मिड पॉइंट के लिए आपको पता होना चाहिए AD, DC और BD ये तीनों लेंथ जो है वो बराबर हो जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आपको एक लेंथ देगा और बची हुई पूछ लेगा, तो फिर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए ये तब है जब ये मिड पॉइंट है, तो ये सारी लेंथ बराबर हो जाती है। एक और चीज़, अगर ये ट्रायंगल में मैं एक सर्कल बनाता हूँ, यानी कि इसके परिवृत्त बनाता हूँ, तो फिर वो परिवृत्त ऐसा बनेगा और जिसमें ये चीज़ जो है ना वो डायमीटर होगा। अब ये जो है मिड पॉइंट हो गया D अभी मिड पॉइंट बताया था मैंने, और ये लेंथ बराबर हो गई, यानी कि ये रेडियस और ये भी रेडियस। तो अगर आपसे इसकी रेडियस पूछी जाए तो रेडियस का मतलब ये है, आपको इन तीनों में से कोई सी भी एक लेंथ बताओ, आप रेडियस और डायमीटर आराम से बता देंगे। ये CTS में क्वेश्चन आया हुआ है, अभी दिखाएंगे आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये तीनों लेंथ बराबर होती हैं, ध्यान में रखना है, और ये परिवृत्त की त्रिज्या यही होती है, ओके, रेडियस। सेकेंड थिंग, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में मैं परपेंडिकुलर की बात करूँ, सॉरी ऑर्थो सेंटर की बात करूँ, तो ऑर्थो सेंटर जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल का ये वाला पॉइंट ही ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको ये वैल्यू दी होती है, मान लो 10, और आपसे BD पूछे तो फिर आपको पता चल जाएगा, डायरेक्ट 5 आ जाएगा, है ना, 10 का आधा 5। सिंपल है, क्योंकि ये 5 हो जाएंगे, ये भी 5। यहाँ पर जो है ऑर्थो सेंटर ये रहा आपका, और इसमें सेंट्रोइड की बात करें, जहाँ से मध्यिका मिलती हैं वो होता है ये G पॉइंट, ओके। और आपको पता होगा किसी भी ट्रायंगल में ये जो सेंट्रोइड होता है, G केंद्रक जिसे बोलते हैं, ये हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को। तो यहाँ पर ये लेंथ हो जाएगी 2:1, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये हाइपोटेनस है, H मान लेता हूँ। आपको क्या पूछेगा कि ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र से केंद्रक के डिस्टेंस बताइए, और हाइपोटेनस आपको दिया होगा 12। तो आपको पता होना चाहिए लंब केंद्र से केंद्रक की डिस्टेंस, यानी कि BG जो है वो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, H/3 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि 12/3 4 जो है सेंटीमीटर, जो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब जो है CTS में आए हुए PYQ देख लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है मैं पहली वीडियो में करा रहा था, उसमें नहीं करा पाया था, इसमें देखेंगे। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल B, लेट D बी द मिड पॉइंट ऑन AC। इफ़ BD बराबर 6.5 देन व्हाट इज द AB² + BC², ओके। वो मैंने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है, इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चित्र बना लिया है। AB², B मिड पॉइंट है, BD की लेंथ जो है 6.5 दी है, और D मिड पॉइंट है। तो ये 6.5 दी है, तो सारी 6.5 हो गई, समझ में आया। तो 6.5 ए हाइपोटेनस कितना हो गया, 13 हो गया। और आपसे पूछा गया है AB² + BC²। ये देखो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी, CA² हो जाएगा, और CA² की वैल्यू यानी कि 13 का स्क्वायर 169 आंसर है। सिंपल, ये आपको पता होगा तभी तो कर पाएंगे। दोबारा समझिए, ये आपको 6.5 दिया है और ये तीनों वैल्यू बराबर होती हैं। ऊपर भी हमने कॉन्सेप्ट देखा है, तो ये भी 6.5, ये भी 6.5, टोटल हो गया 13, और AB² + BC² बराबर CA² होता है पाइथागोरस थ्योरम से, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। देखो ये भी उसी एग्जाम में आया है, CTS वाले में। आई थिंक ये 120/21 का है। किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष से कर्ण पर खींचा गया लंब से 9 इकाई और 16 इकाई की लंबाई के 2 खंडों में बांटता है, यानी कि ABC से ये B से खींचा गया जो लंब है, इसे 9 इकाई और 16 इकाई के 2 खंडों में बांटता है। तो लंब की लंबाई पूछी, यानी कि BD पूछा है। मैंने आपको बताया है BD² बराबर DA × DC होता है, यानी कि 9 × 16 144 हो जाएगा BD², और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। 9 16 दिया है, BD² बराबर DA × DC, पहले वाले पार्ट में फॉर्मूला बताया था। तो 9 × 16 144, 144 जो है इसका स्क्वायर रूट होता है 12 का। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी एग्जाम में आया। 4 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर भुजाओं के एक अंतर्गत खींचे गए वृत्त की त्रिज्या क्या है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो 8 15 17, 8 15 17
ये साइड हो जाएंगे और ये साइड किसकी होती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की होती हैं। तो यानी कि ये 4, 7.5 और ये 8.5, और त्रिभुज के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की त्रिज्या। अच्छा, इसके लिए दूसरा फॉर्मूला लगता है R बराबर डेल/S। ठीक है, आप ये भी कर लेंगे, ये उससे रिलेटेड नहीं है, सॉरी। डेल जो है यहाँ पे क्षेत्रफल होता है, आप क्षेत्रफल लगा देंगे, और नीचे पेरीमीटर होता है, हाफ पेरीमीटर। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए एक और, द रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। सर्कम सर्कल की जो रेडियस है राइट एंगल ट्राइंगल की, ये कितनी दी है आपको, 10 दी है। ये भी 10 हो जाएगी और ये भी 10 हो जाएगी, ध्यान रखना है। एंड द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनस इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये जो है कहीं इधर उधर खींच दिया गया होगा, तो ये मान लेते हैं थोड़ा सा इधर खींच दिया गया है, और इसकी जो एल्टीट्यूड है वो 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस ये हो गया, हाइट ये हो गई, तो हाफ और 10 10 20 और इंटू 8, ये 10 से कट के 10 8 80। ओके, 80 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। एक और क्वेश्चन CDS 2-2020 से, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है यदि परिवृत्त की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर और कड़ पर खींचा गया शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है ना, तो यानी कि हाइपोटेनस, अरे भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इसकी त्रिज्या 5 दी है तो ये भी 5 हो जाएगा, और ये जो दिया है वो 4 दिया है, तो बेस अपॉन हाइट हो जाता है। तो बेस कितना हो गया, 1/2, बेस 10 और हाइट 4 है, 2 से कटिए 5 20, आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और CDS का, फिर नहीं, ठीक है, मतलब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट C। ABC राइट एंगल ट्राइंगल है C पे, तो मैंने ये मान लिया, AC भी बना लिया मैंने। एनी पॉइंट ऑन AC P इज एनी पॉइंट ऑन AC, P मैंने यहाँ पे पॉइंट मान लिया, और AC Q भी एनी पॉइंट ऑन BC, Q मैंने यहाँ पे पॉइंट मान लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इज ट्रू। ओके, तो ये PC और ये एक पॉइंट है, तो मैं इसमें पूछा है AQ² प्लस BP² बराबर AB² प्लस PQ²। AQ² और BP² बराबर AB² प्लस PQ²। तो अच्छा, ये वाली थ्योरम आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, ये ट्रू है। ओके, AQ² प्लस BP² बराबर PQ² प्लस AB²। ऐसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लाइक प्रूफ कैसे करेंगे हम, मैं बता देता हूँ आपको। ये यहाँ पे P है, ये मैंने मिड पॉइंट मान लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। उसने बोला है कोई भी पॉइंट है, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 मान लो, इसे भी 1 मान लो, ये सब मैंने 1 1 मान लिया। ठीक है, तो PQ कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और ये 2 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, √8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें जो थ्योरम के अकॉर्डिंग है वो है आपका AQ², और AQ² की वैल्यू होगी, ये 1 है, ये 2 है, यानी कि √5, और √5 का स्क्वायर करेंगे 5, और PQ² की वैल्यू भी 5 बराबर PQ² कितना, 2, और ये कौन सी B, हाँ, AB² बराबर 8, तो ये 10 बराबर 10 आ गई, यानी कि ये थ्योरम तो सही हो गई। और सेकंड है AB बराबर 2PQ, और AB जो है वो 2PQ है। देखो, ये थ्योरम तब सही मानी जाएगी जब ये मिड पॉइंट है, और उसने बोला है Q और P और Q जो है कोई भी पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के लिए जो सही है, हमेशा ये ट्रू नहीं है, तो इसलिए केवल ओनली 1 हमारा राइट आंसर होगा। उस टाइम पर ये थ्योरम नहीं बताए थे, और मैं ये वाला नाइदर 1 नाइदर 2 लगा के आया था, बट अब आप समझ गए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब। राइट एंगल ट्राइंगल से आपका कोई भी कॉन्सेप्ट अब नहीं, मतलब होंगे और भी कॉन्सेप्ट, बट ये इंपॉर्टेंट है CDS के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और पहली वाली वीडियो भी ज़रूर देख लीजिए, उससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, बाय।